हरे कृष्णा। कलयुग में श्राप भी है और ब्लेसिंग्स भी है, उसके ऊपर है श्राप क्या है और ब्लेसिंग क्या है, थोड़ा डिस्कस करेंगे। फिर थोड़ा एकादशी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, प्रोजेक्टर भी नहीं तो हम आज सबको पता ही है निर्जल एकादशी है, तपस्या का दिन है, तो हम लोग के लिए भी रियल तपस्या है। अभी एसी नहीं है, हॉल नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी हमें हरि कथा करना है, भगवान के विषय में कुछ जानना है। सो हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे पहले। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, जय श्री कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे, जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, सर नाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सबको पांडव निर्जल एकादशी की आप सबको शुभकामनाएं। तो अब जैसे ही मैंने स्टार्टिंग में बोला था तपस्या का दिन है, हम सबके लिए भी तपस्या है, तो आप सब एडजस्ट कीजिए। प्रोजेक्टर भी नहीं है तो डिफ़िकल्ट होगा मेरे लिए भी एक्सप्लेन करना, बट स्टिल मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पीपीटी रेडी करके आया ताकि तुम लोग को अच्छे से समझा सकूं। तो क्वेश्चन मार्क है कि वाई दिस कलयुग इज बोथ ए कर्स एंड ब्लेसिंग्स, श्राप भी क्यों है और आशीर्वाद भी क्यों है कलयुग में, तो इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। थोड़ा चर्चा करने से पहले ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कलयुग श्राप क्यों है और आशीर्वाद क्यों है। तो जब द्वापर युग जब ख़त्म हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं समाप्त करके गोलोक धाम वापस चले गए थे, राइट। फिर उसके बाद श्रीमद् भागवतम में आता है कि शैनिक ऋषियों ने सुत गोस्वामी को एक सवाल पूछा उन्होंने कि कलयुग में आने वाला कलयुग किस प्रकार होगा। मतलब उसी टाइम जब द्वापर युग ख़त्म हुआ तब से कलयुग स्टार्ट होने लगा, लाइक बिगिनिंग ऑफ कलयुग का। तो तब जो श्रीमद् भागवतम का प्रवचन हो रहा था, राइट। सो सुत गोस्वामी को ये सवाल पूछा कि कलयुग का फ्यूचर क्या होगा। तो उस विषय में ये सब लोग चर्चा करते हैं वहाँ पे, ओके। तो श्रीमद् भागवतम में ही फर्स्ट कैंटो चैप्टर 1 में
श्लोक संख्या 10 में एक सुंदर श्लोक आता है, वैसे स्टार्ट होता है, कलयुग के बारे में विषय में बताते हैं। श्लोक कुछ इस तरह है, प्रायेण कल्पायुष सभ्या कलौ वास्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपाद्युता। श्लोक का अर्थ कुछ इस तरह है, जैसे कलयुग बढ़ते जाएगा लोगों का जो उम्र है वो कम होती जाएगी। सिर्फ उम्र ही नहीं, लोग बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाएंगे, हाँ, अनलकी हो जाएंगे, और इन सब से बढ़कर लोग पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएंगे कलयुग में। तो इस विषय में हम ब्रीफली चर्चा करेंगे, किस प्रकार कलयुग को श्राप माना जाता है, श्राप क्यों कहते हैं। तो जैसे हम सब जानते हैं 4 युग है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलयुग। सतयुग ये कैसे, सतयुग जब मैं सतयुग बोल रहा हूँ ना, तो सतयुग जो ऑर्डर है ना वो डिक्रीज़ होते जा रहा है जब कलयुग तक आते आते। तो जब आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब सतयुग का जो पीरियड था वो 1,17,28,000 ईयर्स था, सतयुग का जो पीरियड, राइट। और उसी प्रकार त्रेतायुग का जो पीरियड था 12,96,000 ईयर्स, ओके। एंड द्वापरयुग का जो पीरियड था वो 8,64,000 ईयर्स। सेम अगेन कलयुग का जो ईयर है 4,32,000 ईयर्स। सो कलयुग में अभी स्टार्ट होके अभी 5,000 साल ही हुआ है, राइट। तो अगेन तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ऑर्डर, राइट। तो उसी प्रकार सतयुग का जो उस जन्म में जो मनुष्य थे वो लोग 1,00,000 साल जीते थे, 1,00,000 साल तक सतयुग का, ओके। एग्जाम्पल, हिरण्यकश्यपु तपस्या कर रहे थे, हाँ, ऑलमोस्ट ऐसा 30-40 ईयर्स तक उन्होंने तपस्या किया, घोर तपस्या किया। आज तक ऐसा तपस्या किसी ने किया ही नहीं था, उतना गंभीर तपस्या था वो उनका। जो आप देखोगे कुछ पिक्चर्स में हिरण्यकश्यप का जो आते हैं वो पूरी तरह से लाइक उसका जो स्किन है दिखता ही नहीं, सिर्फ बोन्स दिखते हैं वन साइड, उतना घोर तपस्या था उनका। हाँ, 40 ईयर्स तक उन्होंने तपस्या किया था, ऐसा कहते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया। उन्होंने पहले तो अमर होने का वरदान मांगा था। ब्रह्मा जी कहने लगे कि मैं खुद अमर नहीं हूँ, तो तुम्हें कहाँ से मैं अमर होने का वरदान दूंगा। लेकिन हिरण्यकश्यप ने बहुत बुद्धि लगाई थी कि उन्होंने कहा था कि हाँ, मैं आपके किसी भी बने हुए महीनों में ना मारूँ, ना ऊपर मारूँ ना नीचे मारूँ। अब सबको पता ही होगा ये सब कुछ। और हिरण्यकश्यप इतना बुद्धिशाली था कि उन्होंने ये भी बोला था कि आपके जो 12 महीना है इसमें से भी मैं ना मारूँ, समझ रहे हो, मतलब ऑटोमेटिकली वो अमर हो ही गया था। लेकिन कहते हैं ना, अगर कोई इंटेलिजेंट है तो कृष्णा इज़ द इंटेलिजेंट ऑफ द इंटेलिजेंस, राइट। तो ब्रह्मा जी ने वरदान तो दे दिया था, फिर क्या हुआ, अभी इसका वध करना ही पड़ेगा, भगवान को आना ही पड़ेगा, राइट। तो भगवान ने क्या किया, एक स्पेशल मंथ क्रिएट किया, दैट इज़ पुरुषोत्तम मंथ। मे बी दिस ईयर अभी आ रहे हैं पुरुषोत्तम मंथ, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सतयुग में 1 साल जीते थे, राइट। और त्रेतायुग आया तब 1 साल में कितने जीरो होते, 5, राइट। तो 1 जीरो कट करो, कितना हुआ, 4। त्रेतायुग में 10,000 साल जीते थे। एग्जाम्पल, भगवान रामचंद्र जी 10 साल तक रूल किए, राइट। फिर उसके बाद उनकी लीला ख़त्म करके अपने राजवार सब कुछ अपने बेटों लवकुश को देख के देन ही वेंट बैक टू वैकुंठ धाम, राइट। तो द्वापरयुग आया, अगेन फिर 1 जीरो कट करो त्रेतायुग में, मीन्स 10,000 में 1 जीरो कट करो, कितना हुआ, 1,000 ईयर्स, राइट। तो द्वापरयुग में 1,000 साल तक जीते थे, राइट। ऐसे बहुत महान योद्धा आए थे, भीष्म पितामह जो मोर देन 100 ईयर्स के ऊपर जिए थे। ऐसे बहुत तपस्वी लोग थे जो जिए थे द्वापरयुग में। तो कलयुग आया, कलयुग में अगेन 1 जीरो कट करो, कितना हुआ, 100 ईयर्स, ओके। तो ऑर्डर क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, राइट। तो
इसमें सुधा गोस्वामी में क्या बता रहे हैं कि कलयुग में लोग प्रायः कल्पायुष सभ्य, उनका जो एज है वो कम होते जाएगा। जैसे आप देख रहे हो ना, 1 लाख टू 10,000 टू 1,100 टू सिर्फ 100 साल तक हो रहा है। और कलयुग में और आगे कलयुग बढ़ेगा और ये एज जो है और कम होते जाएगा, राइट। तो हम पढ़ेंगे कलयुग इतना डेंजर क्यों है। सबसे पहले पॉइंट आता है कि राइज ऑफ सतयुग में कैसे था कि ये जो धर्म था वो 4 लेग पे खड़ा था। ट्रूथनेस था, दया था, राइट, एंड ऑस्टेरिटी थी, क्लीननेस था। तो ये कलयुग में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, ऑर्डर क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। तो अभी ये कलयुग में क्या हो रहा है कि इन कलयुग धर्म स्टैंड्स ओनली 1 लेग, दैट इज ट्रूथफुलनेस। ओके, ऑल अदर पिलर्स लाइक ऑस्टेरिटी, क्लीननेस, mercy एंड compassion आर ग्रेटली रिड्यूस्ड। क्योंकि ये जो 3 चीज़ है, ऑस्टेरिटी, क्लीननेस एंड जो दया है, ये रिड्यूस हो गया ऑलमोस्ट कलयुग में। सिर्फ एक चीज़ बचा है, वो क्या है, ट्रूथफुलनेस। ओके, किस प्रकार ये रिड्यूस हुआ है कि ऑस्टेरिटी, आजकल आज ऑस्टेरिटी का ही दिन है, लेकिन क्या हम वाकई में ऑस्टेरिटी कर पा रहे हैं? ठीक है, भक्त लोग तो कर लेते हैं, कैसे भी भक्त लोग का संग प्राप्त करके। हम बाहर देखेंगे, क्या वो लोग ऑस्टेरिटी सच में कर रहे हैं? हाँ, ऑस्टेरिटी नहीं कर पा रहा है कलयुग में, कोई नहीं कर पा रहा है। इवन तो डीपली जाएंगे तो भक्त लोग भी नहीं कर पाते और सबको पता है निर्जल एकादशी है, फिर भी मन में विचार आता है कि नहीं, मुझे ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए पानी पीना चाहिए ओके, बट ऐसा कुछ नहीं है। कुछ हेल्थ इशू है तो पानी पी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है इस कलयुग में, एकादशी का महत्व ये होता है कि जो उपवास हम कहते हैं, उप मतलब पास, वास मतलब रहना, मतलब किसके पास रहना, भगवान के पास रह के ऑस्टेरिटी करना, राइट। तो ऐसा है। तो ऑस्टेरिटी तो ऑलमोस्ट इस कलयुग में कोई कर नहीं पा रहे, ठीक है। भक्त लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे ऑस्टेरिटी, राइट। बाहर आप किसी व्यक्ति को पूछिए, उनके लिए एकादशी का मतलब क्या है, वो बोलते हैं कि मतलब दोपहर तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा, फिर रात को मैं डिनर खा लूँगा, वो भी राइस के साथ। होता है कि नहीं होता है? मतलब लोगों को पता ही नहीं है कि फास्टिंग का मतलब क्या होता है। हाँ, एकादशी का मतलब होता है कि टोटली फास्टिंग फ्रॉम ग्रेन्स, राइट। सिर्फ एकादशी प्रसाद रह सकते हैं एकादशी के दिन। हाँ, फ्रूट्स के साथ कर सकते हैं, पानी पी के कर सकते हैं, और इधर निर्जला कर सकते हैं पूरी तरह से, राइट। तो ऑस्टेरिटी कलयुग में है ही नहीं अभी फ़िलहाल, कोई नहीं कर पा रहे, राइट। क्लीनिनेस भी नहीं है। हाँ, क्लीनिनेस का मतलब क्या होता है? क्लीननेस का मतलब सिर्फ शरीर को साफ़ सुथरा रखना नहीं है, अंदर से भी साफ़ सुथरा रखना है हमने को। अपना मन उतना क्लीन है क्या? नहीं है। तो ये भी कलयुग में ऑलमोस्ट रिड्यूस हो गया है, राइट। दया, इसका भी थोड़ा डीपली जाएंगे हम। दया का मतलब क्या होता है? दया मतलब किसी व्यक्ति के ऊपर उसके साथ बुरा हो रहा है, हम उसके ऊपर दया दिखा रहे हैं। सिर्फ यही दया नहीं होता है। दया का मतलब ये होता है कि इस कलयुग में एक व्यक्ति है जो भक्ति नहीं कर पा रहे, हाँ, जो पागलों की तरह हरकतें कर रहा है, उस व्यक्ति के ऊपर हमें दया दिखाना है। मतलब थोड़ा डीप है समझने के लिए। हाँ, भले ही वो मूर्ख क्यों ना हो, हम उसके ऊपर दया कैसे दिखा सकते हैं? हाँ, फिर भी क्योंकि वो अज्ञानी है, हमें तो इस भक्ति के बारे में पता चला, लेकिन उस व्यक्ति को इसके बारे में अज्ञान है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी हम दया दिखा सकते हैं, राइट। हाँ, कुछ मच्छर आ गया, हम मार दिए। प्रत्येक जीव के ऊपर दया दिखाना चाहिए हमें, राइट, क्योंकि ये सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ चीज़ है, राइट। तो बचा क्या है? सिर्फ इसमें स्टैंड विथ ओनली 1 लेग,
धर्मा स्टैंड विथ ओनली वन लेग, वो क्या है? ट्रूथफुलनेस। लेकिन क्या वास्तव में अभी ऐसा बताया गया है कि क्या, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या वास्तव में ट्रूथफुलनेस भी अभी है? जब तक वो पकड़ा नहीं जाता अगर चोर जब तक पकड़ा नहीं जाता तब तक वो सच नहीं बोलता है, तब तक तो वो ऐसा ही रहता है, राइट। कुछ ऐसे संदर्भ में आता है कि हम सच बता देते हैं हमारे मित्रों को, हमारे परिवार को, हमारे गुरुजन को, राइट। ऐसे विषय में कुछ कभी कभी हो जाता है, ट्रूथफुलनेस बताते हैं हम। तो ऐसा कहा गया है कि सिर्फ कलयुग में एक ट्रूथफुलनेस है, वो भी आने वाले समय में वो भी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, राइट। जब वो नष्ट होएगा तब कलयुग का असली प्रभाव दिखेगा, राइट। ये तो अभी जो चल रहा है ये तो इसको कहते हैं कि गोल्डन एज बोलते हैं इसको। ये जो गोल्डन एज है अराउंड 10,000 ईयर्स तक चलेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक प्रभुपाद जी के बुक्स रहेंगे, हरिनाम संकीर्तन चलेगा तब तक, ऐसा प्रभुपाद जी कहते थे। तो ये जो गोल्डन एज है, हाँ, तो ये सब कुछ ऑलरेडी रिड्यूस हो गया है, ठीक है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सब लोग फिर से इस कलयुग में आना चाहते हैं? नहीं ना। अगर बाय चांस आप लोग फिर से इस कलयुग में आएंगे, ये भी नहीं बचेगा, राइट। ये जो वैष्णव जो है, वैष्णव लोग को हमेशा पर दुख का दुखी होना चाहिए। किसी के दुख में हमें आनंद नहीं होना चाहिए, भले ही वो वैष्णव हो अवैष्णव हो। अवैष्णव तो नॉन डिवोटी तो नहीं कह सकते हम, पोटेंशियल डिवोटी कह सकते हैं। क्यों पोटेंशियल डिवोटी से? इट इज़ बेटर टू टेल टू नॉन डिवोटी। नॉन डिवोटी कहने से अच्छा पोटेंशियल डिवोटी कहना बेहतर है। साइड ऑफ पॉजिटिवनेस है एक थोड़ा, क्योंकि वो पोटेंशियल डिवोटी है, वो कुछ भगवान के लिए कर सकता है। आइदर इन्हें सम डोनेशन दे सकता है, कुछ प्रीच समहाउ वॉट एवर वे वो भगवान के सेवा में, वैष्णव की सेवा में एंगेज कर सकते हो, राइट। तो पोटेंशियल डिवोटीज है, तो इन लोगों के ऊपर हमें दया दिखाना चाहिए। किसी के दुख में हमें कभी खुश नहीं होना चाहिए, राइट। तो अगर हम भी खुश हो जाएंगे तो ट्रूथफुलनेस भी टोटली एंड हो जाएगा, ओके। तो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट, ओके। द सेकेंड पॉइंट इज पीपल बिकेम quarrelsome and hypocritical. People easily get into fights, arguments and develop hatred. Hypocrisy increases in families, society and even spiritual circles. हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है ये जो टॉपिक्स है आज का। ये सिर्फ जो नॉन डिवोटीज है उनके लिए ही नहीं है, सिर्फ भक्त लोग के लिए भी है। ये जो कलयुग का जो कली है, ये कहाँ तक पहुँचा है आज के समय में। हम इतना सारा भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हाँ, आर्गूमेंट्स कर रहे हैं हम सब, राइट। हाँ, फाइट्स कर रहे हैं हम सब, और एक दूसरे से नफरत भी कर रहे हैं हम लोग। तो सोचिए कलयुग कहाँ तक पहुँच गया है। इवन डिवोटीज के बीच में भी आया है। ऐसा कहते हैं कि कलयुग इतना भयंकर है कि जो कली का जो प्रभाव है, इवन जो माया है, वो धोती कुर्ता पहन के भी डिवोटीज के बीच में आ जाता है। धोती कुर्ता पहन के भी डिवोटीज के बीच में आ जाता है, जस्ट टू क्रिएट फाइट्स, जस्ट टू क्रिएट फाइट्स, हाँ, आर्गूमेंट्स, ये सब कुछ क्रिएट करने के लिए धोती कुर्ता में भी आ जाएगा आने वाले समय में। ऐसा शायद आ भी गया होगा, हाँ, वी नेवर नो। हाँ, इतना भयंकर है कलयुग में। इवन डिवोटीज आर नॉट सेफ, बट स्टिल डिवोटीज आर सेफ। वाई? वी विल नो द हिंट। तो क्या हो रहा है कलयुग में? फाइट्स हो रहे हैं। और फाइट्स कैसे हो रहे हैं? कुछ ठीक है, कुछ समझ सकते हैं कि कुछ उसमें लॉजिक है। हाँ, जिसमें लॉजिक नहीं है उसमें हम फाइट्स कर रहे हैं, राइट। मेट्रो में जा रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत उसको धक्का लग गया, बस ख़त्म। एक दूसरे को अब्यूज़ करना चालू करते वो लोग, राइट। एटलीस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सिचुएशन कैसा है, राइट। हाँ, बिना मतलब का फाइट्स हो रहे हैं, आर्गूमेंट्स हो रहे हैं। हाँ, किस प्रकार के आर्गूमेंट्स हो रहे हैं आजकल? पॉलिटिशियंस के ऊपर हो रहे हैं। हाँ, इसमें कुछ लॉजिक है क्या? हाँ, IPL मैचेस के ऊपर आर्गूमेंट्स हो रहे हैं। हाँ, इवन RCB लाइक मुंबई इंडिया वर्सेस,
इसमें कुछ हमें क्या मिलेगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा, राइट। हाँ, कुछ होने वाला नहीं है, फिर भी हम आर्गूमेंट्स कर रहे हैं। हाँ, पॉलिटिशियन के ऊपर हम आर्गूमेंट्स कर रहे हैं। हाँ, टीवी भी ऑन करेंगे तो न्यूज़ चैनल देखें तो इतने सारे डिबेट्स चलते हैं कि इतना सारा नेगेटिविटी है टीवी में कि इतना डर लगता है न्यूज़ चैनल देखने में भी। एक दूसरे के ऊपर आर्गूमेंट्स कर रहे हैं वो लोग, राइट। और क्या हो रहा है, नफ़रत कर रहे हैं एक दूसरे से, बिना मतलब का नफ़रत है बस। प्रभु जी के कुछ डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, माता जी के लिए कुछ डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। हाँ, एज यू ऑल नो। हाँ, जैसे कि मुझे कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ कि प्रभु जी सोचते, मतलब लाइक बाहर लोग मटेरियलिस्ट में वो लोग नफ़रत कर रहे हैं इसलिए क्योंकि उसके पास सब कुछ है, कार है। हाँ, मेरे पास कुछ नहीं है, ये नफ़रत करने लग रहे हैं। और लाइक बाहर माता जी देखते हैं कि वो मुझसे अच्छा ज्वेलरीज पहनी है, इसके ऊपर मतलब बिना मतलब का लाइक नफ़रत हो रहा है, राइट। इसमें क्या हो रहा है, हमारे ही लॉस है इसमें, राइट। आर्गूमेंट्स करने में, फाइट्स करने में, नफ़रत करने में, इसमें क्या हमारा ही लॉस है। सबसे ज़्यादा बिगेस्ट लॉस हमारा ही है। और इधर क्या हो रहा है, कलयुग अपना जगह बना लेता है, ठीक है भाई, इसके अंदर ये सब गुण है, तो कलयुग को क्या है, एकदम उसको रास्ता चाहिए, राइट। हाँ, पोर्टल्स चाहिए, एकदम कुछ भी छोटा सा होल मिल गया ना तुरंत वो घुस जाएगा कलयुग वहाँ पे और अपना साम्राज्य बना लेगा, और वो धीरे धीरे इंक्रीज होते जाएगा, राइट। तो ये सब कुछ है। थर्ड पॉइंट क्या है, लस्ट, एंगर, ग्रीड एंड एनवी। पीपल आर overpowered by lust, anger, greed and envy. These qualities destroy peace and create suffering. Lust, anger, greed, बहुत, जब हमें गुस्सा आता है ना, देखिए गुस्सा जब आता है ना, इससे बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। मतलब सोचिए, इवन कोई व्यक्ति अगर अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो वो उसके वजह से कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होएगा, मतलब वो पूरी तरह से उसका लाइफ बर्बाद हो जाएगा। जस्ट जैसे हम देखते हैं कलयुग में हो ही रहा है ऑलरेडी। एक व्यक्ति है, वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं किया। हाँ, फॉर एग्जांपल कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं हम कि ठीक है, जैसे मेट्रो का ही एग्जांपल लेते हैं, रेलवे, मुंबई रेलवे। हाँ, रेलवेज़ में कोई उतर रहा है, भागो दौड़ में उसको कुछ चोट लग गई। हाँ, दोनों एक दूसरे को अब्यूज़ कर रहे हैं, राइट। और उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उसने क्या किया, यदि सॉरी बोल के वो मामला उधर ही सॉल्व कर सकते हैं, राइट। लेकिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं किया, उसने गुस्से को कंट्रोल नहीं किया, तो उसके अंदर क्या हो गया, गुस्सा इंक्रीज़ हुआ, उसने उसको मुक्का मारा, वो जाके गिर गया और वो लाइक समझो कि वो मर गया, ठीक है। तो इसका लाइफ तो स्पॉइल हो गया पूरी तरह से, जस्ट बिकॉज इसने अपने गुस्सा कंट्रोल नहीं किया। हाँ, राइट। तो इससे क्या हो गया, उसका लाइफ ऑलरेडी स्पॉइल हो गया और बेचारा उसका लाइफ भी पूरी तरह से ये हो गया, राइट। तो गुस्सा कंट्रोल नहीं करेंगे तो इतना सारा समस्या आएगा हमारे जीवन में। हाँ, ग्रीड, लालसा जो है ना, बहुत भयंकर चीज़ है। हाँ, ये जो लस्ट, ग्रीड, हाँ, एंगर, ये तीनों चीज़ें नरक के द्वार है। ये एकदम, ये हमारे अंदर आ जाते हैं ना, ऑटोमेटिकली हम नरक के द्वार चल बसते हैं। वो द्वार ना ओपन हो जाता है हमारे लिए स्वागत करने के लिए, राइट। तो ये जो लालसा है ये कभी कम नहीं होती है, राइट। आज के ज़माने में हम देखते हैं कि लोग आईटी फील्ड में या किसी भी फील्ड में लोग लगे हुए हैं पैसा कमाने के लिए। वो लोग ने भूल चुके हैं कि उनके जीवन में क्या हो रहा है, उनका एक जीवन है, किस तरह से जीना चाहिए। दिन रात भर वो लोग डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट, पूरा दिन प्रोग्राम रन कर रहे हैं वो लोग। हाँ, इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही क्या है? सिंपल थिंग है क्या? ये तो अभी है, इससे पहले जब नहीं था तब हम जीवित नहीं थे, तब हम अपना लाइफ बेहतर नहीं, हमारा जीवन बेहतर नहीं था तभी था। आजकल का जो टेक्नोलॉजी है
ये कैसा है कि कोई एक चीज़ ला रहा है मॉडर्न साइंस में, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उसके साथ हमको लग रहा है कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, उसके साथ हमें पता नहीं चलता कि उसके साथ 100 प्रॉब्लम्स लेके आ रहा है। तो ये सफरिंग है, ये जो लालसा है ना, हमें और कमाना है और आगे बढ़ना है, ये नरक के द्वार लेके जाएगा। प्रभुपाद सेज कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, तो सिंपल जीवन जीवो, दैट्स इट। तो दिस इज़ अनदर, ये भी कलयुग में बढ़ते जाएगा, लालसा वगैरह। और लस्ट तो ये तो हमारा इटर्नल एनिमी है, दैट्स वाई हम बार बार जन्म ले रहे हैं इस कलयुग में, मतलब राइट, ये लस्ट ही है, लस्ट के कारण ही हम फिर से बार बार जन्म लेते जा रहे हैं, राइट। तो इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें भक्तों का संग करना है, भगवान का नाम जप करना है। ये बहुत डेंजर है लस्ट, और ये लस्ट भी बढ़ते ही जाएगा कलयुग में, राइट। इसको कंट्रोल करना एक ही चीज़ है, हम इसके बारे में आगे देखेंगे। तो फोर्थ पॉइंट क्या है, शॉर्टर लाइफ स्पैन एंड वीक मेमोरी। हाँ, लोगों का जो लाइफ है वो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, वो डिक्रीज होते जाएगा, राइट। हाँ, ऐसा कलयुग में बताया गया कि 100 साल जिएंगे, लेकिन क्या आज के जनरेशन 100 साल जी पाएंगे? 70 साल भी जी लिया तो इनफ, राइट। नाउ अभी जो प्रेजेंट जनरेशन, जो बच्चे हो रहे, अगर वो बच्चा अगर 100 साल जिएगा तो उसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आएगा आगे जाके। तो ये सेलिब्रेशन है। क्या आपको लगता है कि ये सेलिब्रेशन है? ऐसा सिचुएशन आने वाला है आगे जाके, राइट। आज के जनरेशन में मोस्टली 60-70 ईयर्स जी पाएंगे, मतलब हम 100 साल भी नहीं जी पा रहे, मतलब अभी के ज़माने में। सोचिए, मतलब ऑर्डर पूरा डिक्रीज होते जा रहा है। अगर फिर से हम जन्म लेंगे तो ये सब चीज़ों से सफरिंग करना पड़ेगा, राइट। हाँ, वीक मेमोरी, वीक मेमोरी। हाँ, जो हमारा मेमोरी है वो भी एकदम डाउन होते जा रहा है, राइट। पहले कैसा था कि पहले हमारा जो बुद्धि था वैदिक कल्चर में, उस टाइम पे इतना शार्प था कि कोई भी कुछ भी बोलता था वो मेमोराइज होता था। वैदिक कल्चर ही ऐसा था, लोग गुरुकुल जाते थे, वहाँ सीखते थे। हाँ, कुछ ज़्यादा प्रजल्पन नहीं होता था वैदिक कल्चर में, सिंपल लाइफ था वहाँ पे। हाँ, राइट। आप देखिए ना, आप अपने दादाजी, जो भी आपके घर पे होंगे, दादाजी, नाना जी, उनसे आप कुछ भी प्राचीन काल का कुछ स्टोरीज पूछिए, उनका मेमोरी इतना स्ट्रांग है कि वो अभी भी वर्ड टू वर्ड एज इट इज़ बता देंगे आपको, राइट। और बिना कुछ भूले। यदि आप लोग भी उसमें कुछ गलत बोलेंगे ना, वो आपको रेक्टिफाई करेंगे कि नहीं बेटा ऐसा है। उनका मेमोरी क्या शार्प है, इवन तो कि उनका एज 80-90 ईयर्स क्यों ना हो, उनका मेमोरी शार्प है। लेकिन हम अभी आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम पिछले संडे क्या पढ़ाई किए, हाँ, राइट, क्या डिस्कस किए, क्या हम याद कर पा रहे? दिस इज़ द क्लासिक एग्जाम्पल कि कलयुग में क्या हो रहा है, जो मेमोरी है वो डाउन होते जा रहा है, राइट। जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो भी कम हो रहा है, राइट। मुझे याद है आज भी, जब मेरे अपने कॉलेज डेज में मैं जयपुर यात्रा गया था, राजस्थान, वहाँ पे मैं म्यूज़ियम गया था। मुझे उतना याद नहीं आ रहा है, बट वहाँ पे समथिंग महाराणा प्रताप जी का म्यूज़ियम था। वहाँ पे उनके स्वॉर्ड्स थे, ऑर्नामेंट्स थे, एंड मतलब हथियार थे उनके बहुत सारे, राइट। वहाँ पे मतलब इतने बड़े वजन था वो हथियार कि उसको उठाने के लिए कम से कम 10 लोग चाहिए। मतलब हम लोग जब गए थे, उनका वेट ही उतना था, लाइक 300 किलो तक था, 300-400 किलो था, राइट। उसको उठाने के लिए कम से कम, तब तो मैं छोटा था, मीन्स उतना स्ट्रेंथ नहीं था, हम जैसे कुछ 5-6 लोग मिलकर हम उसे उठा पाते थे। सोचिए उस टाइम पे, मतलब ज़्यादा कुछ 500 साल पहले की बात है, 500-600 साल पहले की बात है।
इवन छत्रपति शिवाजी महाराज, जब सब जो किंग्स थे उनके जो हथियार थे इतने वेट था उनका हथियार, वो लोग सिर्फ उठाते ही नहीं थे, उठा के लाइक फाइट भी करते थे। उनका सोचिए उनका फिजिकल स्ट्रेंथ कितना था। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा फिजिकल स्ट्रेंथ हमारे पास है क्या? नहीं है। लोग जाते हैं जिम। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि लोग इतने अल्प बुद्धि के कैसे हो सकते हैं। मतलब सोचिए वो व्यक्ति 20 साल से लेके 40 साल तक उसने जिम किया, ठीक है, और उसका एज 60 ईयर्स हुआ। 60 ईयर्स का व्यक्ति जो जिम किया, 60 ईयर्स का व्यक्ति जो जिम नहीं किया, दोनों को आसपास रखो, मतलब उसने जिम करके क्या प्राप्त किया? आई डोंट नो। दोनों तो एट द एज ऑफ 60 दोनों एक साथ ही है ना, मतलब दोनों में उसमें कुछ चेंजेस दिख रहा है? दोनों का स्किन सेम ही है, राइट? मसल्स, हाँ यस, वही मीन्स वही है, मतलब ऑलरेडी। हाँ, मसल्स दिखते हैं मतलब उस बट स्टिल ओके मीन्स कैसा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति, सोचिए कि जो एग्रीकल्चर में जो व्यक्ति पूरा मेहनत कर रहा है पूरा दिन, उस व्यक्ति को हम कंपेयर करेंगे। मैं अपनी एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, मैं डीपली उतना नहीं बताया। मैं एग्रीकल्चर में जो व्यवसाय कर रहा है वो व्यक्ति और जिम करने वाले व्यक्ति को आसपास रखेंगे, देन यू विल सी द डिफरेंस कि कौन स्ट्रांग है ज़्यादा। सो मैं कुछ ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ, ओके, क्योंकि अपने पास प्रोजेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है। सो एनीवे, सो कहने का तात्पर्य वो था, ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, ओके। सो 5th पॉइंट है कि डिक्लाइन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। हाँ, वेदा, स्क्रिप्चर्स, हाँ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आर नेग्लेक्टेड इन कलयुगा। हाँ, पीपल फॉलो फॉल्स गुरु, सुपरस्टिशन, क्रिएट न्यू रिलीजियंस फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। हाँ, अभी क्या हो रहा है, ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। जो कलयुग में लोग ना वेदस, स्क्रिप्चर्स और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पूरी तरह से फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन अभी आप कहेंगे कि प्रभु जी हम सब तो फॉलो कर ही रहे हैं, राइट? हाँ, देखो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सुता गोस्वामी कलयुग के फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं। ये तो अभी गोल्डन एज है, गोल्डन एज में सब लोग प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल्स नहीं कर पाएंगे, राइट? वेदास को फॉलो नहीं करेंगे, हाँ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे वो लोग, राइट? और लोग क्या करेंगे? फॉलो फॉल्स गुरुज फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। एक ऐसी संस्था है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, वो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, पता नहीं उनका, आई डोंट नो उनका आचार्य कौन है, कहाँ से आए, बट उनका क्या रीज़न है वो भी नहीं पता। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा है मैंने, जो ओम करके कुछ तो फॉलो करते हो लोग। हाँ, मैं देयर इज़ 3 years बैक ना, मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गया था। हाँ, भिवंडी में एक वज्रेश्वरी रोड है, उस गांव में हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। तो मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, उस व्यक्ति से मैं बात कर रहा था, तो व्यक्ति कहने लगा कि हम लोग भगवत गीता को फॉलो नहीं, भगवान कृष्ण को फॉलो नहीं करते। मैं बोला आप किसको फॉलो करते हो फिर? वो बोला मुझे याद नहीं आ रहा, ओम करके हम इसको फॉलो करते। तो वो क्या है करके मैंने पूछा। वो बोले वो भी उसमें भी भगवत गीता के बारे में ही बताया गया है। बोला अच्छा, तो फिर तो ये भगवत गीता लेने में आपको क्या प्रॉब्लम है? बोलते हैं कि ये जो भगवत गीता है ना, ये भगवत गीता भगवान कृष्ण ने नहीं कही है, उनके अंतरात्मा कही है। वो जो अंतरात्मा बोली है ना, वो भगवत गीता हम पढ़ते करके। सो सी, लोग अपने
खुद का भगवत गीता लिख दिए वो लोग ने और खुद का रिलीजियस क्रिएट किया है। जस्ट उनको भगवान की भक्ति नहीं करना है, ना ये ऑनियन गार्लिक खाना है, नॉन वेज खाना है उन लोग को। हाँ, फॉल्स क्रिएशन किया है वो लोग ने जस्ट फॉर व्हाट, सेंस ग्रेटिफिकेशन, ताकि उन लोग को उनके जो रिलीजियस है, उनकी जो संस्था है वो अलाउ करे ये सब कुछ, राइट। तो ये कलयुग में सब कुछ हो रहा है। व्हेन वी गो आउटसाइड ना, जब हम प्रीचिंग करते हैं ना, डिफरेंट लोगों से हम मिलते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि जो प्रभुपाद जी ने हमें दिया है ये तो ना भूतो ना भविष्यति है। वी आर वेरी लकी। हाँ, मैं सोचा इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स 9 डिवोशनल सर्विसेज है। हाँ, श्रीमद् भागवतम में आते हैं, प्रहलाद महाराज बताते हैं 9 डिवोशनल सर्विस। प्रभुपाद जी, हम सारे जन इतने लकी है कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो 9 डिवोशनल सर्विस में से एक भी डिवोशनल सर्विसेज हम फॉलो करेंगे ना, हमारा जो गोलोक धाम जाने का टिकट फिक्स है। लेकिन प्रभुपाद जी इतने मेर्सीफुल है कि हमारे इस्कॉन संस्था में प्रभुपाद जी ने 9 डिवोशनल सर्विस दिया है, मंगल आरती टू इवनिंग भगवत गीता तक। तो हम आगे जाके इसके बारे में चर्चा करेंगे, वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट 9 डिवोशनल सर्विस। हम वी आर वेरी ग्रेटफुल टू प्रभुपाद। प्रभुपाद जी ने हमें लाइक ऐसा समझिए कि ये जो जन्मा मृत्यु जरावादी से मतलब ये जो एक फुल स्टॉप है हमारा, जो फिर से इस कलयुग में फिर से रीबर्थ लेना, एक प्रभुपाद जी ने हमें फुल स्टॉप दिया है, राइट। सो ऐसा है। तो क्या है, लोग फॉल्स गुरु फॉलो कर रहे हैं जस्ट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, राइट। तो 6 पॉइंट क्या है, फूड एंड वाटर बिकेम इम्प्योर, नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फूड वाटर एयर गेट पोल्यूटेड, फार्मिंग इज डन अननेचुरली काउजिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो कलयुग में क्या हो रहा है, अभी जो फूड जो हमें मिल रहा है, वाटर जो हमें मिल रहा है, ये क्या है, टोटली इम्प्योर है, राइट। गवर्नमेंट का अब जो पानी आता है हमारे घर पे, स्टिल हम आर.ओ. वाटर यूज़ करते हैं, प्यूरीफाई करते हैं। हाँ, कुछ लोग गर्म करके पानी पीते हैं, राइट। ये ऑलरेडी हम देख रहे हैं, पानी भी हमें शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है कलयुग में, राइट। आने वाले समय में हमें पानी भी नहीं मिलेगा, ऐसा सिचुएशन आने वाला है। आफ्टर 10,000 ईयर्स के बाद पानी पीने के लिए भी नहीं रहेगा। ये कलयुग का प्रभाव है, ऐसा होने वाला है, राइट। और जो फूड है, आप सबको पता है वेजिटेबल्स कितने सारे केमिकल्स से आया हुआ आ रहा है। हम ट्रस्ट नहीं कर सकते वेजिटेबल्स, हाँ, कौन कहाँ से उगा रहे हैं। हाँ, सारे केमिकल्स फूड से जो भी मार्केट में मिल रहा है। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू इस्कॉन कि हमें जो प्रसाद मिल रहा है ये सब कुछ फॉर्म से आता है, खुद हम उगाते हैं। जो हम प्रसाद खाते हैं खुद का फॉर्म है, वहाँ से आता है। हम ये तो शुद्ध प्रसाद मिल रहा है हमें, राइट। तो आने वाले समय में कलयुग में ये जो वेजिटेबल्स वगैरह भी नहीं मिलेंगे। अभी तो केमिकल वेजिटेबल्स मिल रहा है, तब जाके वो भी नहीं मिलेगा, फार्मिंग होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि तब रेन फॉरेस्ट भी नहीं होगा। हाँ, इट इज़ मेंशन कि लाल कलर का कुछ रेन होगा, रेड ब्लड वेन होगा उस टाइम पे, राइट। ऐसा कहते हैं, भविष्य पुराण में ऐसा बताया गया है उसमें, राइट। तो ये कलयुग का सिचुएशन है, ओके। तो 7th पॉइंट क्या है, फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप ब्रेक्स, मैरिजेस आर बेस्ड ऑन अट्रैक्शन नॉट ऑन बेसिस ऑफ धर्मा। फैमिलीज ब्रेक, फ्रेंडशिप्स आर सेल्फिश, देर इज़ नो ट्रस्ट बिटवीन पीपल। ये ऑलरेडी हो रहा है। हाँ, मैरिजेस आर बेस्ड ऑन अट्रैक्शन। हम सब कुछ स्पेशली बताने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, लोग लाइक एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं और विवाह कर रहे हैं, भाग जा रहे हैं वॉट एवर पे। हाँ, उससे और हाँ बहुत डेंजर भी हो रहा है। जैसे वी सी ऑलरेडी द ड्रम केस, ड्रम में अपने पति को मार के नो। अब सोच लो कलयुग कहाँ तक आ गया है। हाँ, अपने लवर के साथ फिर वो शादी करते हैं, राइट। तो बहुत भयंकर है, हम सोच भी नहीं सकते कहाँ तक। हाँ, इतना डरावना है। हाँ, ये ऑलरेडी
ये सब चीज़ें एक्चुअली होने वाले फ्यूचर का प्रेडिक्शन था, लेकिन ये ऑलरेडी हो रहा है, स्टार्ट हो गया है अभी से ही, राइट। हाँ, और क्या है, फैमिलीज ब्रेक। हाँ, आप जस्ट 50 इयर्स बैक भी आप जाएंगे ना, तब क्या होता था, सब परिवार वाले सब मिलजुल कर रहते थे। लेकिन आज के ज़माने में आप देखोगे लाइक कोई फैमिली मिलजुल कर, बहुत रेयरेस्ट केस में हो रहा है ऐसा कि वो संप्रदाय है अभी भी। लोग, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि तो फैमिलीज़ की वो सब एक साथ रह रहे, लेकिन आज के इस प्रेजेंट एज में, प्रेजेंट टाइम में ऐसा नहीं हो रहा है। लाइक जैसे बेटे की शादी होएगी, बेटा बहू सेपरेट, माँ और डैडी परिवार अलग होंगे, राइट, सेपरेट हो जाते हैं तुरंत, इमीडिएटली आफ्टर मैरिज, इमीडिएटली। हाँ, वो लोग तो प्री प्लान ही बना लेते हैं कि नहीं, वाई नीड टू वेट अंटिल मैरिज, हम पहले ही सेपरेट हो जाएंगे, राइट। ऐसे भी केसेस है। हाँ, फैमिलीज ब्रेक्स हो रहे। फ्रेंडशिप्स आर सेल्फिश। जो कलयुग में जो फ्रेंडशिप्स है, ये क्या बहुत सेल्फिश है। इसके बारे में तो मुझे डीपली बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सबके दोस्त होंगे, आप सबके पास अपना अपना अनुभव होगा ही होगा कि लोग फ्रेंडशिप्स कितने सारे सेल्फिश होंगे। हाँ, द करेंट एग्जांपल, मैं अपने दोस्त को कुछ दिन पहले कुछ प्रोजेक्ट में हेल्प कर रहा था। इसमें मेरा कुछ सिर्फ एज ए फ्रेंड मैं उसको हेल्प कर रहा था ताकि वो सेटल डाउन हो जाए। हाँ, आप यकीन नहीं करेंगे, और डेली मुझे एवरी डे 3-4 टाइम्स कॉल करता था, एवरी डे। जैसे उसका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया, वो एवरी डे अभी 10,000 रुपया कमा रहा है। ओके, उसने मुझे उस प्रोजेक्ट के जो ओपनिंग है उधर भी नहीं बुलाया, और तब से लेकर अभी तक उसने मुझे कॉल ही नहीं किया। सो मैं उसका कुछ ये नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक एग्जांपल, एक शेयरिंग कर रहा हूँ। ना ही मुझे उसके लिए कुछ द्वेष है। हाँ, एज ए फ्रेंड मैंने उसको हेल्प किया, एंड ऑफकोर्स वो भी डिवोटी है, एंड ऑफकोर्स वट एवर ही अर्निंग ही इज़ इंगेजिंग इन गॉड सर्विस ओनली। हाँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, कलयुग के डिवोटीज के लाइफ में भी आ जाता है सेल्फिशनेस है सब कुछ। तो ये मेरा छोटा सा एग्जांपल है। तो बाहर लोगों का एग्जांपल आप सबके पास है ही ऑलरेडी। ओके, एंड व्हाट, देयर इज़ नो ट्रस्ट बिटवीन पीपल। ट्रस्ट है ही नहीं कलयुग में। हाँ, हम ऐसे है कि कलयुग में हम फॉर एग्जांपल हम एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते, राइट। लेकिन कलयुग में ऐसा है कि हम एक अनजान व्यक्ति पे ट्रस्ट कर लेते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल ऐसा, इसका कुछ मैं ऐसे एज ए एग्जांपल बता रहा हूँ, इसका कुछ और मीनिंग मत निकालिए। फॉर एग्जांपल दो दोस्त थे, राइट। दो दोस्त थे, एक जगह पे फंस गया, वो बोल रहा है कि ये भी तेरा दोस्त, मतलब ये भी तेरा ही एरिया में रहता है, क्यों ना तू उसके ऊपर उसको लिफ्ट मांग के तो आगे क्यों ना जाए। वो बोलता है कि नहीं वो मेरे एरिया में ही रहता है, बट मैं उसके ऊपर कैसे ट्रस्ट कर सकता हूँ। लेकिन वो व्यक्ति क्या कर रहा है, कोई अनजान व्यक्ति ऑटो लेके आ रहा है या ओला उबर करके उस पर ट्रस्ट करके वो जा रहा है, राइट। एक छोटा सा एग्जांपल है। ओके, तो ट्रस्ट नहीं है एक दूसरे के ऊपर, बहुत कम होते गया है, राइट। इन द लास्ट पॉइंट, इंक्रीज नेचुरल कैलेमिटीज एंड डिसीजेस। कलयुग में और क्या हो रहा है, नेचुरल जो कैलेमिटीज है ये इंक्रीज होते जा रहे हैं। जैसे अर्थक्वेक आना, फ्लड्स आना, अभी ऑलरेडी फ्लड चल रहा है। जो 7 सिस्टर्स जो स्टेट्स है हमारे अजीनो, वहाँ पे ऑलरेडी फ्लड्स आने चालू हो गए वहाँ पे। और अर्थक्वेक्स आप देखेंगे, टर्की में ऑलरेडी अर्थक्वेक्स हो रहे हैं, जापान में भी हो रहा है इंसिडेंट्स, राइट। और पैंडेमिक्स ऑलरेडी हम देखे, पैंडेमिक्स, कोरोना वायरस। हाँ, और वार्स इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ कलेक्टिव सिनफुल कर्मा। प्रेजेंट जनरेशन में जो वार हो रहा है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, यूक्रेन वर्सेस रशिया, एंड साउथ कोरिया वर्सेस साउथ, हाँ ऑलरेडी वार्स इंक्रीज हो रहा है। इसका अभी पता नहीं आगे जाके
वॉर्स की वजह से कितने मासूम लोग सफरिंग करेंगे, राइट। आगे आके और ये सब चीज़ें जो भी मैंने पॉइंट्स बताया कलयुग में, ये सब कुछ इंक्रीज हो रहा है। मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग पहले कुछ चीज़ें डिक्रीज होता जा रहा है, लेकिन जो सिनफुल एक्टिविटीज़ है ये सब कुछ इंक्रीज हो रहा है। जो पुण्य पल है वो डिक्रीज हो रहा है और जो पाप पल है वो इंक्रीज हो रहा है। तो यदि हमने ठीक से भक्ति नहीं किया, ओके, फिर से हम रीबर्थ जन्म लेंगे कलयुग में, तो ये सब चीज़ें हमें फेस करना होगा, राइट। तो ये श्राप है कलयुग का, राइट। हम तब से चर्चा क्या कर रहे थे, श्राप के बारे में कर रहे थे। तो आशीर्वाद क्या है? हाँ, आशीर्वाद इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले भगवत गीता बताई थी, राइट। भक्ति के बारे में बताया था भगवान ने, लेकिन भक्ति किस प्रकार करना है ये कहीं ना कहीं विस्तार रूप से नहीं बताया, राइट। तो इसी चीज़ को, भगवान की भक्ति किस प्रकार करना है, इसी चीज़ को बताने के लिए स्वयं भगवान आए। श्री चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले इस कलयुग में अवतार धारण किए। श्री चैतन्य महाप्रभु कोई अवतार नहीं है, स्वयं राधा और कृष्ण है, स्वयं भगवान कृष्ण है। श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में जन्म लिया है, उन्होंने हरिनाम का प्रचार करने के लिए, राइट। इना दिना हाथा छिलो हरि नाम उद्धारिलो तारा साक्षी जगाए मदाए। हाँ, यदि कोई व्यक्ति हरिनाम संकीर्तन करता है, उसके सारे सिंफुल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाएंगे। ऐसे जगाए मदाई, ऐसे एग्जाम्पल दिया गया है इधर, तारा साक्षी जगाए मदाई। जगाए मदाई ये कोई और नहीं, इस कलयुग में ही आए हुए, और इन्होंने इतने सारे पाप किए कि उनका कोई लिमिट नहीं है। जितने सारे जगाए मदाई ने पाप किया, उतने सारे पाप तो हम भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसे जीवों का भी उद्धार हो गया है इस कलयुग में, राइट। क्योंकि उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के इंस्ट्रक्शन फॉलो किए। हाँ, तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब आए इस कलयुग में, श्री चैतन्य महाप्रभु इंस्ट्रक्शन दिए थे किसको? श्री नित्यानंद महाप्रभु, श्री हरिदास ठाकुर को श्री चैतन्य चरितामृत ने, सुनो सुनो नित्यानंदा सुनो हरिदास, सर्वत्र हमारा आज्ञा करो हे प्रकाश, प्रति गरी गरी करो हे भिक्षा, बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्णा शिक्षा। श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद महाप्रभु एंड श्री हरिदास ठाकुर को क्या कह रहे हैं कि सुनो सुनो नित्यानंदा सुनो हरिदास, सर्वत्र हमारा आज्ञा करो हे प्रकाश। ये मेरा आज्ञा है तुम दोनों को कि इसको प्रकाश करो पूरी दुनिया में। व्हाट, क्या है वो? प्रति गरे गरे करो है भिक्षा, हर घर घर जाओ तुम दोनों और घर घर जाके क्या करो? भिक्षा मांगो उनसे। व्हाट काइंड ऑफ भिक्षा? बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्णा शिक्षा। आप घर घर जाओ और उनको बोलो कि कृष्ण का भजन करो, कृष्ण का प्रचार करो और कृष्ण का नाम जप करो। ये सिर्फ नित्यानंद महाप्रभु श्री हरिदास ठाकुर को ही नहीं है इंस्ट्रक्शन, हम सबको है, सभी वैष्णवों को, वैष्णव के लिए है, राइट। तो कलेर दोषा निधे रजन अस्ति एको महान गुना, राइट। कलेर दोषा निधे रजन, कलयुग में क्या है? सब दोष ही है। आपको हर जगह फॉल्स दिखेंगे। आप एक दूसरे को देखिए, कुछ ना कुछ फॉल्स दिख ही जाएगा फुल ऑफ फॉल्स, राइट। हाँ, आप किसी को भी देखिए, उसके अंदर आपको फॉल्स दिखेगा। अरे ये ठीक से हरिनाम जप ठीक से नहीं करता है, हाँ, ये सिर्फ प्रसाद खाने के लिए आता है हाँ, इसको सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, ऐसे मैं सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ओके, राइट। हमें सिर्फ कलयुग में क्या दिखेगा? सिर्फ फॉल्स दिखेगा, लेकिन इसमें क्या है? एक महान गुना है, राइट। व्हाट इज दैट महान गुना? कीर्तन तेवा कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजे, राइट। The most important factor in this age of Kali, which is ocean of faults, in that one can free from all contamination and become eligible to enter the kingdom of
God simply by chanting Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Nama eva kevalam, Kalau nasteva 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 gatiranyatya. Right? Simply by chanting Hare Krishna Mahamantra, हम इन सारे पाप पलों से मुक्त हो सकते हैं. राइट? जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आज एकादशी है. एकादशी का मतलब ही क्या है? उपवास का मतलब होता है, उपवास मतलब पास, वासना मतलब रहना. भगवान के पास रहकर हमारे जितने सारे इंद्रिया है, कितने सारे इंद्रिया है? 11 इंद्रियास, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, और सबसे बदमाश इंद्रिया क्या है? अपना मन. राइट? सो 11 इंद्रियास अपने भगवान की सेवा में इंगेज करना है हमें आज के दिन. स्पेशली सिर्फ आज के दिन ही नहीं, एवरी डे, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड हमें भगवान की सेवा में 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और एक अपना मन, इन सारे चीज़ों को हम भगवान के सेवा में लगाना है. राइट? तो बेस्ट एग्जांपल क्या है? इन सारे चीज़ों को भगवान की सेवा में लगाना है तो हमें सिंपली हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना है. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू engage our senses in the service of the Lord. Right? Okay? So, तो आज आप सबको पता ही है निर्जला एकादशी है. इसके विषय में 2 मिनट हम चर्चा करेंगे. हाँ, तो इस विषय में भीमसेन थे, वो कभी कोई एकादशी नहीं करता था. बिकॉज ऑफ उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकादशी वो कर सकता था, तपस्या कर सकता था. बिकॉज ऑफ उनके जो पेट में जो आग है, जटाग्नि, ओके, जटाग्नि जो है वो हमेशा जलती रहती है. हाँ, हमेशा उनको कुछ ना कुछ खाना पड़ता था. उस वजह से वो कभी तपस्या नहीं कर पाता था, एकादशी नहीं कर पाता था. फिर भी ऑफ कोर्स अभी हमें कुछ ना कुछ ऑस्टेरिटी करना ही पड़ेगा एज वी टेक ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ. तो उन्होंने जब वेदव्यास से जब पूछा ये, तो वेदव्यास ने उनका समस्या समझ के तो उन्होंने ये जो पांडव निर्जल एकादशी जो आने वाला जो एकादशी है, इसमें आप एक दिन आप संपूर्ण रूप से विदाउट टेकिंग वाटर, ना ही वाटर, ना ही फ्रूट्स, ना ही एकादशी प्रसाद, राइट, ना ही ग्रेन्स, कुछ बिना खाए हुआ आप ये एक दिन आप ऑस्टेरिटी करेंगे. राइट? तो जितने सारे एकादशी है वो सारे एकादशियों का फल आपको मिलेगा. राइट? सो वही एकादशी आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऑस्टेरिटी कर रहे हैं हम सब. तो इट इज़ रिकमेंडेड कि हम सबको एटलीस्ट आज के दिन, हाँ, क्योंकि हर एकादशी में हम कुछ ना कुछ उतने इंटेंस के साथ नहीं कर पाते हम. राइट? हम कुछ ना कुछ खा लेते हैं. हाँ, वी नेवर नो, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बोला था, हाँ, जो वेजिटेबल्स जो केमिकल्स से आते हैं. राइट? इवन में अपन साबूदाना खाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉट दैट मच. हम एकादशी प्रसाद खा लेते हैं, बट वी नेवर नो कि वो उतनी शुद्धता है कि नहीं. मतलब राइट? इवन दैट फ्लोर को एकादशी में कौन सा फ्लोर यूज़ करते हैं, विच इज़ दैट, हम पूरी बनाते हैं उसके साथ राजगिरा आटा. राइट? इवन आप सबको पता नहीं होगा, आई जस्ट वांट टू शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस है. राजगिरा आटा में भी राइट उसमें ग्लूटेन रहता है. इवन इफ़ इट इज़ कंटेन ग्लूटेन, आप उस ग्लूटेन के साथ आप कुछ राजगिरा पूरी बना रहे हो, आप खा रहे हो, तो आपका एकादशी फास्ट ब्रेक हो गया. राइट? सो कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाते हैं जाने अनजाने में. हम अपने को ये सब नॉलेज नहीं है, बट अननोनली हम कुछ ना कुछ मिस्टेक कर पाते हैं. सो दैट इज़ वाई इट इज़ रिकमेंडेड आज के दिन हम संपूर्ण रूप से विदाउट टेकिंग वाटर, संपूर्ण रूप से हम सारे अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के भगवान का नाम जप करके एटलीस्ट आज के दिन हम 64 राउंड्स करना चाहिए हमें. कुछ डिवोटीज 128 राउंड्स भी कर रहे हैं ऑलरेडी. हाँ, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं ऑलरेडी, वो लोग टोटली वो लोग ने छुट्टी लेके लाइक मंदिर जाके 128 राउंड्स ऑलरेडी कर रहे हैं वो लोग. राइट?
तो इट इज़ रिकमेंडेड एटलीस्ट 64 राउंड्स हमें करना चाहिए। एटलीस्ट 64 राउंड्स नहीं भी कर पा रहे तो एटलीस्ट 34 राउंड्स कीजिए आज के दिन। ओके, आप किन लोग ने 16 माला आज जप किया, कंप्लीट किया एटलीस्ट? सो देखिए, जिनके पास, जिन्होंने नहीं किया एटलीस्ट आप लोग कोशिश कीजिए 16 माला 25 राउंड्स कीजिए। आपके पास अभी भी समय है। ओके, आफ्टर दिस क्लास। हाँ, वैसे तो कुछ आई डोंट नो आज प्रसाद है कि नहीं। देयर इज़ नो प्रसाद प्रभु जी, राइट? नो प्रसाद। ओके, आज तो ऑस्टेरिटी आज पूरी तरह से आई मीन तो आप सब मंदिर में बैठिए, भक्तों का संग बैठ के यहाँ पे माला जप कीजिए। एटलीस्ट 16 माला जप कीजिए, 25 राउंड जप कीजिए, 34 राउंड जप कीजिए। इतना तो हम कर ही सकते हैं आज के दिन, राइट? हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। आप किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। देयर इज़ नो क्वेश्चन, देन वी विल चैंट टुगेदर टुडे। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो राकेश प्रभु ने इतना अच्छे से हम लोग को समझाया, तो इनके लिए एक बार हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी ने आप लोग को बताई थी आज कोई प्रसाद भी है। और वंशी हाल में माता जी लोग जप कर रही है और शंका हाल में प्रभु जी लोग जप कर रहे हैं। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लगभग 100 से भी ज़्यादा डिवोटीज लगातार सुबह से जप कर रहे हैं और 9 बजे तक चलने वाला है जपन मैराथन। तो आप लोग पार्टिसिपेट करें। वंशी हॉल में माता जी की शंका